प्यारे मित्रों, आज हम आपके प्रश्न पे चर्चा करेंगे और इसमें पहला प्रश्न है, गुरुजी आप कहते हैं कि हमें साक्षी होना है, हमें आत्मा को उपलब्ध होना है, हमें ये करना है वो करना है। तो जो हमें उपलब्ध होना, जैसे आप कहते हैं कि हमें साक्षी होना है, हमें आत्मा को उपलब्ध करना है, तो फिर हम कौन हैं? अच्छा सवाल है। दरअसल हम खुद का विस्मरण कर बैठे हैं, हम अपने आप को भूल गए हैं और हम मन के साथ जुड़ गए हैं। तो जब हम मन के साथ जुड़ गए हैं तो हम अपने आप को मन मानने लगते हैं, मन मान बैठते हैं। अब मन दुखी मन है तो हम अपने आप को दुखी मान बैठते हैं, सुखी मन है हम अपने आप को सुखी मान बैठते हैं। हम जिसके साथ जुड़ जाते हैं हम वही हो जाते हैं। शरीर के साथ जुड़ जाते हैं, हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं। तो जब हम आपको कहते हैं कि हमें साक्षी होना है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम जो मन के साथ जुड़ गए हैं, मन के साथ जुड़ाव खत्म करना है और हमें अपने ओरिजिनल होने में आना है, अपने ओरिजिनल आत्मा में स्थिर होना है। हम अहंकार से जुड़ गए हैं, मन से जुड़ गए हैं, बुद्धि से जुड़ गए हैं, अलग अलग चीज से हम जुड़ जाते हैं। तो जब हम अलग अलग चीज से जुड़ जाते हैं, मन से जुड़े, बुद्धि से जुड़े, शरीर से जुड़े, तो हम वही हो जाते हैं। अब यानी आत्मा प्लस मन, अब ये दो मिला के अहंकार हो गया। जब हम कहते हैं कि हमें स्वयं में, आत्मा में आना है, यानी कि ये जो जुड़ाव है इसको खत्म करना है। अपने आप को हम भूल गए हैं। हम कहीं एक कहानी पढ़ रहे थे, उस कहानी में था कि एक भेड़ियों का झुंड था, उसमें एक शेरनी छलांग लगा रही थी और वो शेरनी गर्भवती थी। तो अचानक उसका बच्चा भेड़ियों के झुंड में ही गिर जाता है। अब भेड़ क्या करते हैं, उस शेरनी के बच्चे को पाल लेते हैं। शेरनी का बच्चा बड़ा होता है, भेड़ों के साथ बड़ा होता है, तो भेड़ों की आदत जैसी उसको पड़ जाती है, भेड़ों के साथ रहने लगता है, भेड़ों की तरह बोलने लगता है, भेड़ों की तरह चलने लगता है, सारी चीज वैसे ही करने लगता है, सारी एक्टिविटी भेड़ों की तरह करने लगता है। अब क्या होता है कि धीरे 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 वो बड़ा हो जाता है, उसकी शरीर बड़ी हो जाती है, बट वो भेड़ों के साथ रहते रहते अपने को भेड़ ही समझ बैठता है। फिर अचानक किसी शेर की नजर उस पर पड़ती है। तो जब शेर की नजर पड़ती है, अब शेर की नजर क्या, भेड़ों की झुंड पे अटैक करने के लिए वो आते हैं। जो शेर था वो भेड़ों की झुंड पे अटैक किया। तो जब अटैक किया तो उसने देखा कि एक मेरे जैसा शेर इन भेड़ों के साथ घूम रहा है, इन भेड़ों के साथ चल रहा है। अब वो दंग रह गया देख के, वो भी भाग रहा है, जैसे भेड़ भाग रहे हैं शेर को देख के, वैसे वो भी भाग रहा है, वो शेर भी भाग रहा है। तो वो शेर किसी तरीके से जो भेड़ के साथ शेर था उसको पकड़ा, और जब उस शेर को पकड़ा तो वो शेर एकदम गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तो ये जो शेर जिसने उसको पकड़ा था वो कहता है कि तू पागल हो गया है, अरे तू पहले मेरे साथ चल। उसको खींच के ले गया नदी के किनारे, उसका चेहरा दिखाया, कहा अपना चेहरा देख और देख तुझ में और मुझ में कोई फर्क है। जब वो शेर देखा तो एकदम उसके मुंह से गर्जना निकल आई। बस वही हमारा हाल है। जन्म से हम पैदा होते हैं, हम अपने आप को मन के साथ, बुद्धि के साथ, शरीर के साथ जोड़ लेते हैं। अब हम भिखारियों की तरह भागते रहते हैं, कभी हम मन के साथ गिड़गिड़ाते रहते हैं, कभी शरीर के साथ, कभी एकदम हम जुड़ जाते हैं। और जुड़ जाने के बाद अब अगर हमारी आत्मा मन के साथ जुड़ गई तो आत्मा प्लस मन, ये दोनों मिलके अहंकार हुआ। अब हम इससे जुड़ गए हैं। अब मान लो दुखी मन है तो हम अपने आप को दुखी मानने लगते हैं। हम शरीर के साथ जुड़ गए हैं, शरीर बीमार है, हम अपने आप को बीमार मानने लगते हैं। शरीर में दर्द हो रहा है, हम अपने आप को दर्द मानने लगते हैं। अभी गौर करो, जब आपके शरीर में दर्द होता है तो आंख बंद करके देखो कि दर्द शरीर में है या आप में है, आपके होने में दर्द है या शरीर में आपके दर्द है। तो आप देखोगे शरीर में दर्द है, मेरे होने में दर्द नहीं है। दर्द बहुत दूर है, वो कहीं शरीर में है, और आपका होना कहीं बहुत दूर है, अलग है।
आपके बीइंग एग्जिस्टेंस में, आपके होने में कोई दर्द नहीं, लेकिन दर्द शरीर में है। आप शरीर नहीं हो, लेकिन आप शरीर को मैं मान बैठे हो। तो जब मैं कहता हूं कि मुझे साक्षी होना है, मुझे परमात्मा होना है, मुझे आत्मा होना है, अपने आप को ये मानो, तो जब मैं होने की बात करता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जो मेरा जुड़ाव है, कभी मेरा जुड़ाव शरीर से है, कभी मेरा जुड़ाव मन से है, उससे हमें अलग होना है। हमें किसी से जुड़ना नहीं है, हमें अपनी ओरिजिनलिटी में हमें होना है। जो मेरा ओरिजिनल नेचर है उसमें होना है। तो जब हम उसमें होते हैं तो हम बड़े अच्छे से देख पाते हैं कि हम ये कुछ नहीं हैं, हम वही शिव हैं, वही चैतन्य है, हम वही आत्मा है, वही चेतना है जहां दुख पीड़ा कुछ भी नहीं जाता है, जो सबसे परे है। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, नच श्रोत जीवे नच घ्राण नेत्रे, नच व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं मन बुद्धि अहंकार और स्मृति नहीं हूं, न मैं कान जीहा नाक और आंख हूं, न मैं आकाश भूमि तेज और वायु हूं, चैतन्य रूप हूं, आनंद हूं, शिव हूं, शिव हूं। आप कुछ भी नहीं हो, आप एक चैतन्य हो, एक चेतना हो, एक परम होश हो। नच प्राण संज्ञो न वै पच वायु, न वा सप्त धातु, न वा पंचकोशा, न वाक्याणिपादो न चा उपस्थ वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मैं मुख्य प्राण हूं, जिसे आप प्राण मानते हो वो प्राण भी आप नहीं हो। नहीं मैं पंच प्राण, यानी कि प्राण, उद्यान, अपान, व्यान और समान। न मैं सप्त धातु, सप्त धातु त्वचा, मांस, मेद, रक्त, पेशी, अस्थि, मज्जा वगैरह वगैरह। न पंचकोशा, यानी अन्नमय, प्राणमय, आनंदमय, विज्ञानमय, ये जो पांचों शरीर होते हैं, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये पांचों शरीर भी मैं नहीं हूं। न मैं वाणी हूं, न हाथ हूं, न पैर हूं, न मैं जनेंद्रिय हूं और न ही गुदा हूं। मैं चैतन्य हूं, आनंद हूं, शिव हूं और शिव हूं। आप वो शिव हो, वो चैतन्य हो, वो चेतना हो जो आप कुछ भी नहीं हो। नमो द्वैस्य रागो न मे लोभ मोहो, मदो नयो मे नयो, मत्रेष भावः, न धर्मो न जातो न नामो न मोक्षः, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मुझ में राग है और न द्वेष है, न ही लोभ है और न ही मोह है, न मुझ में मद है, न ही ईर्ष्या की भावना है, न मुझ में धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। आप सोचोगे मोक्ष, गुरु जी कहते हैं कि हम मोक्ष को पाना है और हम कह रहे हैं ना हम में मोक्ष है। मोक्ष भी आप नहीं हो, आप होना मात्र हो। आप जो आप होगे अलग से होके आप कुछ भी नहीं हो। एक चैतन्य का अनंत सागर आप हो, अंतहीन सागर आप हो चैतन्य का। अब वो चैतन्य क्या है, आपका होना क्या है? न वो स्वर्ग है, न वो नरक है, न वैकुंठ है, न मोक्ष है, न पुण्य है, न पाप है, न दिन है, न रात है, वो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चैतन्य है। उस चैतन्य में आप पूर्णता हो, आप पूरे हो। न पुण्यम न पापम, न पुण्यम न पापम, न सख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञ, अहम भोजनो नयो भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मैं पुण्य हूं न पाप। अब देखो कितनी बड़ी बात है कि आप पुण्य भी नहीं हो, आप पाप भी नहीं हो। जो हो सकते हो आप नहीं हो। जब हम ये सोचते हैं कि हम पुण्य आत्मा है, हम पाप आत्मा है, जब हम कुछ होने को सोचते हैं तो हम अपने आप से भटक जाते हैं। न मैं पुण्य हूं न पाप हूं। यानी पाप पुण्य तब होता है जब द्वैत होता है, आप वहां दो नहीं हो। न सुख और न दुख हूं। न मैं मंत्र हूं न तीर्थ हूं, न वेद हूं न यज्ञ हूं।
और न मैं भोजन हूं। न पुण्यम न पापम, न पुण्यम न पापम, न सौख्यम न दुखम, न पुण्य हूं न पाप हूं, न सुख हूं न दुख हूं, न मंत्रो न तीर्थो न वेदो न अयोग्यो। यज्ञ, आप सोचोगे यज्ञ भी, आप इतना पूजा करते हो, पाठ करते हो, यज्ञ करते हो, लेकिन यहां देखो शिवोहम में कहा जा रहा कि आप यज्ञ भी नहीं हो। न मैं पुण्य हूं न पाप हूं, न सुख हूं न दुख हूं, न तीर्थ न वेद न यज्ञ न भोजन। अहम भोजनम न भोज्यम न भोक्ता। क्या बात है। न खाया जाने वाला हूं और न खाने वाला हूं। मुझे न खाया जाने वाला हूं, न मैं किसी के द्वारा खाया जाने वाला हूं और न खाने वाला हूं, और ना ही मैं खाने वाला हूं कि मैं भोजन कर रहा हूं, मैं भोजन करने वाला हूं, कोई भी करता नहीं हूं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं चैतन्य हूं, आनंद हूं, शिव स्वरूप हूं, शिव स्वरूप हूं। वो चेतना जो एक होना मात्र है, जहां पे तुम्हारा एग्जिस्टेंस है, जहां तुम्हारा परम होश है, उसी में सब कुछ है। जैसे मैं ये कहूं कि मैं शरीर, अब देखो मैं एक उदाहरण देता हूं कि हाथ मेरा अंश है लेकिन मैं हाथ नहीं हूं। आंख मेरा भाग है, मेरे शरीर का भाग है, लेकिन मैं आंख ही नहीं हूं। पैर मेरे शरीर का भाग है लेकिन मैं पैर ही नहीं हूं। अगर आप उदाहरण दो, आप ये कहो कि आप हाथ हो या आप पैर हो या आप आंख हो, नहीं, आप कहोगे नहीं, ये मेरा अंश है लेकिन मैं यही नहीं हूं। वैसे मन बुद्धि अहंकार, ये जितनी भी इंद्रियां हैं ये आप में हैं, लेकिन ये इंद्रियां आप नहीं हो। आप डिफरेंस समझ पा रहे हो। जितनी भी इंद्रियां हैं, जो प्रकृति है, प्रकृति आप में है, पर आप सिर्फ प्रकृति ही नहीं हो। संपूर्ण अस्तित्व, संपूर्ण प्रकृति आप में समाहित है। लेकिन अगर आप ये कहा जाए कि परमात्मा सिर्फ प्रकृति है, तो ये नहीं, ये संभव नहीं है। जैसे हम ये कहें कि अगर आपका नाम राम किशोर है, तो अगर मैं कहूं कि ये हाथ राम किशोर है, तो आप कहोगे नहीं। आप कहोगे कि मैं राम किशोर हूं, हाथ मेरा अंश है, लेकिन हाथ ही राम किशोर नहीं है। वैसे समग्र अस्तित्व, जितनी भी आप प्रकृति देखते हो, जो अष्ट धातु से बनी प्रकृति है, ये प्रकृति परमात्मा में स्थिर है, परमात्मा के भीतर है। लेकिन ये प्रकृति ही परमात्मा नहीं, सिर्फ प्रकृति ही परमात्मा नहीं, पूर्ण है परमात्मा। तो वो पूरा है। वही कह रहा है कि न मैं खाया जाने वाला हूं और न खाने वाला हूं, मैं करता हूं ही नहीं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, हम चिदानंद रूप हैं, शिव के स्वरूप हैं, शिव के स्वरूप हैं। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः, पिता नयो मे नयो माता न जन्म, न बंधु न मित्रम गुरु नयो शिष्यम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। कितनी अच्छी बात है। न मुझ में मृत्यु का भय है, न मुझ में जाति का कोई भेद है। यहां लोग जाति के भेद में मर जाते हैं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसी में मरते रहते हैं। अब ये हुआ क्या? चैतन्य कहीं ब्राह्मण से जुड़ गया है, चैतन्य कहीं ठाकुर से, कहीं शूद्र से, कहीं वैश्य से, जिससे भी जुड़ गया। चैतन्य कहीं डॉक्टर से जुड़ गया, चैतन्य कहीं इंजीनियर से जुड़ गया। वो चेतना जिससे जुड़ जाती है वही हो जाती है। अब अगर मैं डॉक्टर से जुड़ गया, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, हम सोच लिए हम डॉक्टर हैं, लेकिन क्या हम डॉक्टर हैं? नहीं, हम चैतन्य हैं। हर व्यक्ति चैतन्य है। वो जिससे जुड़ जाता है वही उसका दुर्भाग्य हो जाता है। आप जुड़ो, कार्य करने के लिए जुड़ो, लेकिन अंदर से आपको पता होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, और ये अनुभव बौद्धिक नहीं, अनुभवगत होना चाहिए। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नयो मे नयो माता न जन्मा, न बंधु न मित्रम गुरु नयो शिष्यम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम।
न मुझ में मृत्यु का भय है, न मुझ में जाति का कोई भेद है, न मेरा कोई पिता ही है, न कोई माता ही है, न मेरा जन्म हुआ है। अब माता पिता ये सारी चीजें चैतन्य का बनता है, चैतन्य से बन जाती हैं। अब चैतन्य हुआ, चैतन्य जहां से पैदा हुआ, अब चैतन्य का न तो कोई जन्म होता है न कोई मृत्यु होता है। चैतन्य, अब मन क्या है? चैतन्य मन से जुड़ा, जब चैतन्य मन से जुड़ा एक कारण शरीर बन गया, ये कारण शरीर ही जन्म ले लेता है। अब ये जन्म ले लेता है, लेकिन जन्म क्या उसका हो रहा है? जन्म मन का हो रहा है, चैतन्य का जन्म नहीं हुआ है। और मन से चैतन्य जैसे अलग होता है, चैतन्य चैतन्य हो जाता है, चैतन्य पूर्ण होता है। उसका कोई जन्म नहीं होता, उसका कोई माता नहीं, उसका कोई पिता नहीं, उसका कोई आदि नहीं, उसका कोई अंत नहीं। न मेरा कोई पिता है, न कोई माता है, न मेरा कोई जन्म है, कोई जन्म भी नहीं हुआ है। न मेरा कोई भाई है, न कोई मित्र है, न कोई गुरु है और न ही शिष्य है। अब शिष्य और गुरु भी चैतन्य, जब कहते हैं कि जब शिष्य पूर्ण हो जाता है, जब वो चैतन्य हो गया, सिर्फ और सिर्फ आत्मा हो गया, चैतन्य हो गया, तो गुरु भी चैतन्य है, शिष्य भी चैतन्य है। अब गुरु और शिष्य का भेद भी मिट जाता है। उस कंडीशन में न तो कोई गुरु है, न कोई शिष्य है, न कोई भाई है, न कोई पिता है। वही चैतन्य अलग अलग रूपों में आता रहता, कभी माँ के रूप में आया, कभी भाई के रूप में आया, कभी पत्नी के रूप में आया। जब आप छोटे थे तो वो चैतन्य माँ के रूप में था, आप थोड़ा बड़े हुए, चैतन्य पत्नी के रूप में आ गया, वही चैतन्य भाई के रूप में आ गया, वही चैतन्य पिता के रूप में आ गया, वही चैतन्य मित्र के रूप में आ गया, वही चैतन्य आपका अपना भी है। आपका चैतन्य आपके पिता का, आपके भाई का, माता का अलग अलग चैतन्य नहीं है, चैतन्य तो सबका एक है। वही चैतन्य आपकी सेवा कर रहा है, वही चैतन्य आपकी से सेवा करा रहा है। न में मृत्यु शंका, न में जाति भेदा, पिता नयो मैं नयो, माता न जन्मा, न बंधु न मित्रम, गुरु नयो शिष्यम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। हम तो चिदानंद रूप है, चैतन्य स्वरूप है, शिवोहम शिवोहम, हम वही हैं, वही शिव है। शिव चैतन्य, चैतन्य स्वरूपा। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, हम निर्विकल्प हैं, निराकार रूप है, हमारा कोई रूप नहीं है। विभूप्याग्नि सर्वत्र संदेन्द्रियाणाम, सदा में समत्तो न मुक्ता न बंधा, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। कितना सुंदर है। हम निर्विकल्प हैं, निराकार है। अब वो चैतन्य का कोई रूप नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, न उसका कोई रूप है, न कोई विकल्प है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा, विभूप्या सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणम, सदा में समोत्तम न मुक्ता न बंधा, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थिर हूं मैं, समस्त संदेहों से परे, बिना किसी आकार वाला, सर्वगत सर्वव्यापक, सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थिर हूं। अब सारी की सारी इंद्रियां, जितनी इंद्रियां हैं, सर्वत्र सर्वेन्द्रियां हम में व्याप्त है, विभूत्या, सभी इंद्रियां उसी में व्याप्त हैं, मुझ में व्याप्त हैं। चैतन्य में सारी इंद्रियां हैं, लेकिन इंद्रियां ही चैतन्य नहीं है। जैसे हाथ पैर, सूंघना, स्पर्श, त्वचा, काम क्रोध मोह लोभ, सारी इंद्रियां चैतन्य में व्याप्त हैं, चैतन्य, लेकिन इंद्रियां ही चैतन्य नहीं है। समझो, जैसे सारे के सारे ब्रह्मांड, जैसे पूरा ब्रह्मांड है, अब ब्रह्मांड में पूरी की पूरी प्रकृति है, सारी चीजें ब्रह्मांड में व्याप्त है, पृथ्वी भी है, सब कुछ है, लेकिन खाली पृथ्वी ही ब्रह्मांड नहीं है। ब्रह्मांड में पृथ्वी है, अर्थात ब्रह्मांड का हिस्सा पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी ही ब्रह्मांड नहीं है। वही कह रहा है कि मैं समस्त संदेहों से परे, बिना किसी आकार वाला, सर्वगत सर्वव्यापक, कोई आकार नहीं है, कोई संदेह, कुछ भी नहीं है, सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हूं मैं, सदैव समता में स्थित हूं। सदा मैं
समत्वम न मुक्ति ही न बंधा, न मुझ में मुक्ति है और न बंधन है। अब देखो कितनी बड़ी बात, कह रहा मैं मुक्ति भी नहीं हूं और ना ही मैं बंधन। कितना सुंदर श्लोक है, न मैं मुक्ति हूं और न बंधन। मुक्ति तो तब होते ना जब आप किसी से बंधे होते, जब बंधे होते तो मुक्ति होते। आप बंधे ही नहीं हो, आप मान बैठे हो और उस मानने से आप गलती से जुड़ गए हो। चैतन्य तो सदा मुक्त है, लेकिन चैतन्य चूंकि पूर्ण है, परिपूर्ण है, तो अपने आप को कुछ भी मान सकता है। अब वो अपने आप को अगर दुख के साथ जोड़ लिया और मान लिया मैं दुखी हूं तो वो दुखी हो जाता है, वो मान लिया मैं सुखी हूं तो वो सुखी हो जाता है। लेकिन सच्चाई में, हकीकत में अगर चैतन्य की बात करें तो ना उसकी मुक्ति है और ना ही उसका बंधन है। मानने पे है और जुड़ने पे है। आप जुड़ गए तो आपका बंधन है, आप नहीं जुड़े तो आपका बंधन नहीं। जन्मों जन्मों से आप जुड़ते चले आए हो, इसलिए उससे निकलने के लिए भी आपको समय लगता है, आपको ध्यान करना पड़ता है, अलग अलग ध्यान के नियम से चलना पड़ता है। फिर आप कहीं अलग होते हो, उससे अलग हो पाते हो। तो जो चैतन्य है, वो चैतन्य जब किसी से जुड़ जाता है, सुख से जुड़ गया, दुख से जुड़ गया, जिससे भी जुड़ जाता है, क्योंकि चैतन्य पूर्ण है और जो चाहे अपने आप को मान बैठे, वो मान लेता है। जब वो मान लेता है तो वो दुखी हो जाता है। सच्चाई में तो उसका न मुक्ति है ना ही बंधन है, वो बंधा ही नहीं है। जब बंधा ही नहीं है तो उसकी मुक्ति भी कैसी हुई। सदा में समत्वम, वो सदा सम है, एक जैसा है, समत्व है। न मुक्ति न बंधा, न वो बंधा है और न ही उसकी मुक्ति है। वो एक है, स्थिर है सदा, और सदा अपने आनंद रस में, परम चैतन्य में वो डोल रहा है, परिपूर्ण है। तो आप चूंकि जन्मों जन्मों से आप अपने आप को जुड़ा हुआ मान लेते हो, आप आदत बना लेते हो जुड़ने की, और अपने आप को दुखी होने की आदत बना लेते हो। इसलिए इस जुड़ाव से अलग होने के लिए हम आपको साधना कराते हैं कि आप इस जुड़ाव से अलग हो और आप साधना करो और स्वयं में स्थिर हो। नहीं तो आप तो अगर गौर से देखा जाए तो परिपूर्ण हो, आप चैतन्य हो, आपका कहीं जुड़ाव नहीं है, आपका कहीं दुख नहीं है, कहीं आपको किसी पीड़ा से होके नहीं गुजरना है। लेकिन आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप चाहे जैसा सपना देख सकते हो, दुख के सपने देखो, सुख के सपने देखो, पूर्ण हो। अगर परमात्मा पूर्ण ना हो, अगर परमात्मा को ये बंधन बांध दिया जाए कि नहीं परमात्मा दुखी नहीं हो सकता है, तो परमात्मा ही कहां, फिर वो पूर्ण ही कहां हुआ। अगर शर्त लाद दी जाए कि नहीं परमात्मा दुखी नहीं हो सकता, तो पूर्ण कहां हुआ। पूर्ण का अर्थ ही है कि परमात्मा कुछ भी हो सकता है, अपने आप को कुछ भी मान सकता है, कोई भी खेल खेल सकता है, दुखी भी हो सकता है, सुखी भी हो सकता है, लेकिन मूल स्वभाव उसका आनंद है, सुख स्वरूपा है वो, उसका बंधन ही नहीं है। तो मुक्ति कैसी, सदा मुक्त है। मुक्ति और बंधन दोनों से परे है, उसको ना कोई बांध सकता है, ना उसको कोई मुक्त कर सकता है। वो परिपूर्ण है, परिपूर्ण है और परिपूर्ण है। तो हम आपको अगर कहते हैं कि आप अपने स्वयं में स्थिर हो, आप अपने में आओ, तो आप अपने में आओ। इसका अर्थ होता है, आपको मैं कहता हूं आप साक्षी बनो, आप मन बुद्धि ये सबसे अलग अलग होते होते आप साक्षी बनो, चैतन्य बनो, ब्रह्म बनो। तो मेरा कुल मिला के इतना ही कहना रहता है कि आपका जुड़ाव खत्म हो, गलती से जो आप मान बैठे हो वो हटो। जब हट जाओगे, आप अपने आप को पहचान लोगे, तो जो आपका चैतन्य है और जो मेरा चैतन्य है वो दो अलग नहीं है, वो दो एक हैं। आपका चैतन्य, मेरा चैतन्य, संपूर्ण ब्रह्मांड का चैतन्य एक है। जब आपको संपूर्ण ब्रह्मांड का चैतन्य दिखने लग जाए तो परमात्मा का दर्शन हुआ, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। उम्मीद है अपने प्रश्न आपने समझा होगा, और इससे संबंधित अगर और कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ लीजिएगा। और भी एक दो प्रश्न है, उसको हम बाद में उसको आगे लेंगे।
आज इतना ही, धन्यवाद। प्यारे मित्रों, आज हम आपके प्रश्न पे चर्चा करेंगे और इसमें पहला प्रश्न है, गुरुजी आप कहते हैं कि हमें साक्षी होना है, हमें आत्मा को उपलब्ध होना है, हमें ये करना है वो करना है। तो जो हमें उपलब्ध होना, जैसे आप कहते हैं कि हमें साक्षी होना है, हमें आत्मा को उपलब्ध करना है, तो फिर हम कौन हैं?